बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपके सामने जो खबर ब्रेक करने जा रहा है, जो इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहा है, ना तो वो इंफॉर्मेशन किसी भारतीय मीडिया पर आएगी, ना वहां पर कोई बोलेगा, और शायद पाकिस्तान में भी कोई ना बोल सके। इवन के आप हकीकत टीवी की वीडियो के बाद ही ये खबरें पाकिस्तान या दुनिया भर से सुनेंगे, उससे पहले आपने खबर नहीं सुनी होगी। आप सब जानते हैं कि मोदी के हवाले से जो मालूमात आप सब ने देखी, हकीकत टीवी ने भी आपको बताई कि क्या थी। अब आपको इनसाइड खबर देने जा रहे हैं कि मोदी को मारने का प्लान था, ये ड्रामा था, ये क्या सूरत हाल थी। ये तमाम चीजें समझनी है क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लें कि मोदी का ये जो पूरा खेल हुआ था, ये ड्रामा नहीं था। अब शायद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सोचें कि मोदी रैली के लिए जा रहा था, उसने पहले हेलीकॉप्टर पर जाना था, फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद वो रोड से गया, तो ये खुद ही सारा ड्रामा क्रिएट कर दिया होगा कि मोदी एक जगह पहुंचा और उसके रोड की जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई और उसके बाद मामला खराब हुए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तमाम चीज़ें आपने सेंसिटिव अंदाज में समझनी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में सूरत हाल ये पेश आई कि मोदी पहले जाना चाह रहे थे हेलीकॉप्टर के जरिए, और जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर इवन के पाकिस्तान में भी जाना हो तो 3 रूट्स रखे जाते हैं। 2 रूट्स होते हैं धोखा देने के लिए और तीसरे रूट से उन्होंने जाना होता है, ताकि कोई भी अगर कोई इंफॉर्मेशन कहीं पास होती है तो पता ना चल सके दुश्मनों को। इसी तरह रोड से जब आपने जाना होता है तो हमेशा 3 रूट्स रखे जाते हैं और तीनों रूट्स क्लियर करवाए जाते हैं, और बिल्कुल तकरीबन लास्ट मोमेंट के ऊपर फैसला किया जाता है। 10, 15, 20 मिनट पहले इवन के ड्राइवर्स को भी पता नहीं होता, उनको भी उस वक्त बताया जाता है कि हमने ये रूट लेना है। अब ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो आगे आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। आप इमेजिन कर लें कि 3 रूट्स में से अचानक एक रूट लिया जाता है और उस रूट पर मोदी की गाड़ी जाती है, और जब वो गाड़ी जाती है वो फ्लाईओवर पर जाता है फिरोजपुर के लिए, वहां पर रैली से उसने खिताब करना था, तो वहां पर आगे एहतजाज हो रहा होता है। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहां पर उसी रूट पर जिसका सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसियों को पता था, और वो भी सेंसिटिव लोगों को जो टॉप लेवल के, उसके अलावा किसी को पता नहीं था, तो वहां पर तादाद में बहुत ज्यादा एहतजाज होता है, पुलिस खड़ी होती है और वो इनको रोककर कहती है कि आप यहां से गुजर नहीं सकते। आप इमेजिन कीजिए कि सिर्फ एक रूट उन्होंने 3 में से चूज किया और वहां पर एहतजाज के लिए उन लोगों को वहां पर लेकर कौन आया। अब बज़ाहिर तो आप देखेंगे कि वो तमाम वही सिख और किसान थे जिन पर मोदी ने मुकदमे कायम किए, जिनके लोगों को मारा, उनको कंपनसेट करना था, या जिनके खिलाफ के मामला उन्होंने किए थे और बाद में उन्होंने कहा था कि हमने पैसे देने हैं करोड़ों रुपए, वो लोग थे, और ये थे भी जेन्युइन। अब ये तमाम लोग वहां पर एहतजाज करते हैं। अब आप वीडियो देखिए जरा, ये देखने वाली वीडियो है। ये मोदी की गाड़ी वापस मुड़ रही है और अचानक 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर मोदी की गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है, और वो मुड़कर जब जाती है तो लोग आ जाते हैं बीजेपी का झंडा लेकर, मोदी जिंदाबाद के नारे बांधे उसकी गाड़ी के करीब। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है कि भारत की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इमेजिन नहीं आप कर सकते कि जिस मुल्क में मोदी इंतहा पसंदी की मिराज पर हो, और जाहिर सी बात है मुसलमान से लेकर इवन के सेकुलर हिंदू और हर तबका वो इनके खिलाफ है, कुछ भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में मामला क्या है, मोदी को वो वापस लेकर जाते हैं और उसके बाद आपको सबसे पहले क्लिप दिखाते हैं। ये क्लिप आपने देखना, फिर आपको बताते हैं कि असल में किया किसने। ये स्मृति ईरानी का क्लिप, अब इनको अच्छी तरह जानते होंगे, सास भी कभी बहू थी एक ड्रामा था, उससे इन्होंने पजीरा ली, अब ये मिनिस्टर हैं। इन्होंने आकर नाम कांग्रेस का लिया है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पैगाम कुछ खुफिया ताकतों को दिया। वो कौन सी खुफिया ताकतें थी जो मोदी को मरवाना चाहती थी, और मारा नहीं क्यों, क्या पैगाम था, पहले ये क्लिप देखिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी।
इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की ये साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। आपने क्लिप देखा, इन्होंने इससे पहले नाम लिया था कांग्रेस का, लेकिन ये पैगाम दे रही थी इन खुफिया ताकतों को कि मोदी से बैर है तो क्यों हिंदुस्तान पर ये करना चाहते हैं। असल में मामला ये है, उनकी है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो है कई हिस्सों में तकसीम। ये लोगों को अंदाजा नहीं है, लोग शायद ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट एक है और वही सब कुछ करती। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बड़े हिस्से होते हैं। अब मिसाल के तौर पर, अब भारतीय आर्मी चीफ हो सकता है मोदी के साथ खड़ा हो, लेकिन नीचे वाले जर्नल ना खड़े हो सकता है उनका आईबी का चीफ इनके साथ खड़ा हो, नीचे वाले ना हो। अब हो सकता है कि टॉप लेवल की एस्टैब्लिशमेंट साथ हो, दरमियान वाली ना हो। यानी जरूरी नहीं होता कि एक ही शख्स है, उनका आर्मी चीफ है, पावरफुल है, ये इवन के मोदी पावरफुल है, लेकिन उनके बुजरा और ये वो दूसरी वाली एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हो जो मोदी से जान छुड़ाना चाहती है। क्योंकि एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट का तो मोदी के साथ है और दूसरी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मोदी के खिलाफ है, वो उसको रास्ते से हटाना चाहती। तो इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें, एस्टैब्लिशमेंट कई हिस्सों में भारत की तकसीम है और उनकी एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो देख रहा है कि सिविल वॉर ना हो जाए, उन्होंने क्लियर पैगाम आज मोदी को दिया है कि हम ये काम कर सकते हैं, तुम इन पॉलिसी से हट जाओ। उनकी एस्टैब्लिशमेंट का वो हिस्सा जो मोदी के खिलाफ है, उन्होंने पैगाम दिया है मोदी को कि अगर मुल्क को बचाना पड़े खाना जंगी से या तुम्हें कुर्बान करना पड़े तो हम तुम्हें कुर्बान कर देंगे। और ये सॉफ्ट मैसेज था। अब जो एस्टैब्लिशमेंट, ये ज़हन में रखिएगा, हालिया एक पैगाम दिया गया था मोदी को उनके साबिक आर्मी चीफ्स, नेवी चीफ और एयर चीफ्स के जानिब से, और वो पैगाम ये दिया गया था कि आप ये जो काम कर रहे हैं इससे खाना जंगी होगी, आप बाज आ जाए। और फिर नसीरुद्दीन शाह ने भी वार्निंग थी। असल में उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट का वो वाला हिस्सा जो मोदी के खिलाफ है, जो मुल्क के अंदर सूरत हाल खराब चली और वो मुहिब्बे वतन अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए तो सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा जो मोदी के खिलाफ है लेकिन वो भारत से मोहब्बत करता है, उन्होंने आज सॉफ्ट मैसेज दिया है मोदी को कि हम तुम्हें उड़ा देंगे, हम तुम्हें उड़ा देंगे कि अगर तुमने ये जो पॉलिसीज चल रही हैं जिसके बाद इंतहा पसंदी उरूज पर जा रही है, अगर ये मामला ना हल हुआ और तुमने इंतहा पसंदी ना रोकी तो हम सॉफ्ट मैसेज आज दिया है, अगली मर्तबा मैसेज नहीं होगा, हम उड़ा देंगे। इमेजिन करें 3 रूट्स में से एक रूट जिसका 10 मिनट पहले पता हो और उस रूट पर अचानक लोग आ जाते हैं। असल में हुआ क्या, बीजेपी वाले कांग्रेस पर डाल रहे हैं क्योंकि वो इस चीज को छुपाना चाहते हैं और कांग्रेस भी सियासत खेल रही है। जी वो मोदी ने जिस रैली में जाना था वहां पर बंदे नहीं थे। ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, हजारों लोग वहां पर थे, 70,000 कुर्सियां वहां लगाई हुई थी, ये बंदे इकट्ठे। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी गिरी है, लेकिन अभी इमरान खान का आप जलसा देख लीजिए कितना होगा। इसी तरह नवाज शरीफ का, जरदारी का देख ले, पंजाब में जलसा कर ले आसिफ जरदारी, तो आप देख ले लाखों के हिसाब से लोग लेंगे। लोग लाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। और बीजेपी के लिए जो कि इस पॉलिटिक्स में बहुत पुरानी है, ये फजूल सी बात है। उन्होंने भी सियासी बयान दिया, अब ये भी सारा बयान। लेकिन बीजेपी वाले जो कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं कांग्रेस को, सुना उनके एस्टैब्लिशमेंट को रहे हैं, उस एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से को जो मोदी के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं जो मोदी के साथ है, उसको सुना रहे हैं। जब मोदी भटिंडा एयरपोर्ट पर वापस जाता है तो मीडिया में खबर चलाई जाती है कि मोदी ने कहा है कि मैं जिंदा पहुंच गया हूं। ये पैगाम साथ में वो लगाते हैं कि मैंने चीफ मिनिस्टर चन्नी को दिया। चीफ मिनिस्टर चन्नी इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान का बुजदार है, ना इख्तियारात हैं उसके पास, ना अहलियत है उसके पास, बिल्कुल बुजदार जैसा है। आप देख लें कि इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, ये दोनों चीफ मिनिस्टर, शायद इंडिया का तो फिर बेहतर हो, उस्मान बुजदार तो बिल्कुल ही बिलो दी एवरेज है, बल्कि माइनस में आता है। लेकिन वहाँ का चन्नी भी हालिया चंद हफ्ते हुए हैं वो वजीर आला बना है, वहाँ का वजीर आला भी बिल्कुल ठीक नहीं। इससे पहले कैप्टन अरमिंदर सिंह था, वो बेहतर था। लेकिन इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें
कि सूरत हाल क्या हुई है कि उसने पैगाम दिया उन ताकतों को कि मैं जिंदा पहुंच गया हूं, और फिर स्मृति ईरानी ने जो बात की है वो असल में इन्हीं ताकतों को पैगाम था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।